अब हम पढ़ते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने कक्ष होते हैं। तो आपका हार्ट डिवाइडेड होता है 4 चैम्बर्स में, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। तो हार्ट के चैम्बर्स को समझना, उसके फंक्शंस को समझना काफ़ी आसान होता है। 2-3 कंसेप्ट है, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। ये अब डायग्राम है हार्ट का, आप यहाँ देख पा रहे होंगे चैम्बर। ये जो 2 ऊपर चैम्बर है इसे अट्रियम कहते हैं, और जो ये लोअर चैम्बर्स हैं 2, इसे वेंट्रिकल कहते हैं। तो यहाँ एक कंसेप्ट आपको अभी समझना है कि ये जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं दोनों, जिसे अट्रियम कहा जाता है, इसका काम है ब्लड को रिसीव करना। फिलहाल के लिए सिर्फ ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि ऊपर वाले दोनों चैम्बर का काम होता है ब्लड को रिसीव करना, और दोनों नीचे वाले चैम्बर, लोअर चैम्बर का काम होता है ब्लड को बॉडी में पंप करना। तो पहला कंसेप्ट यही है आपका, ऊपर वाले 2 चैम्बर का काम होता है ब्लड को बॉडी से या लंग से रिसीव करना, और लोअर चैम्बर का काम होता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पंप करना, या तो बॉडी में या तो लंग्स में। तो ये पहला कंसेप्ट आपका क्लियर है। पहला कंसेप्ट ही आप अभी माइंड में रखिए, धीरे धीरे आप इसके पूरे फंक्शंस को समझ जाएंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाले चैम्बर्स का काम होता है ब्लड को रिसीव करना, और लोअर चैम्बर का काम होता है ब्लड को थ्रू आउट और लंग्स पंप करना। तो पहला कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर पढ़ लिया। तो आइए अब हम दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट है आपका लेफ्ट का और राइट का। तो जब बात राइट चैम्बर्स की होती है तो आपको सिर्फ याद रखना है कि राइट चैम्बर्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना और पंप करना। हमने पहला कंसेप्ट में पढ़ा था, ऊपर वाले चैम्बर रिसीव करते हैं और नीचे वाले चैम्बर ब्लड को बॉडी में पंप करते हैं। तो जब राइट साइड की बात होगी तो राइट साइड की जो ऊपर वाली चैम्बर होती है उसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना, अशुद्ध रक्त को रिसीव करना। और जब राइट वेंट्रिकल लोअर चैम्बर की बात होगी तो इसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना लंग्स में। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लेफ्ट साइड के बारे में बात करते हैं। और जब बात लेफ्ट साइड की हो तो आपको सिर्फ याद रखना है, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात होगी, शुद्ध रक्त की बात होगी। ऊपर वाला जो चैम्बर है वो शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा लंग्स से, और ये जो लोअर चैम्बर है आपका वेंट्रिकल, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड शुद्ध रक्त पंप करेगा आपके थ्रू आउट द बॉडी में, पूरे बॉडी में भेजेगा। तो 2 कंसेप्ट हमने अब तक पढ़े थे, दोनों क्लियर है। पहला पढ़ा था अपर और लोअर करके। अपर वाले दोनों चैम्बर्स का काम होता है ब्लड को रिसीव करना, और दोनों लोअर चैम्बर का काम होता है ब्लड को बॉडी में या लंग्स में पंप करना। और दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा लेफ्ट और राइट का। तो राइट साइड का काम होता है सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ काम करना, और लेफ्ट साइड का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ काम करना। जब आप इस दोनों कंसेप्ट को कंबाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अपर चैम्बर का काम होता है ब्लड को रिसीव करना, अगर ये राइट साइड है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, और अगर ये लेफ्ट साइड है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, शुद्ध रक्त को रिसीव करेगा। और लोअर चैम्बर का काम होता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी या लंग्स में पंप करना। अगर ये चैम्बर राइट साइड है, लोअर राइट साइड है, तो इसका काम होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, अशुद्ध रक्त को लंग्स में पंप करना, ताकि वहाँ जाके वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। और जब बात लेफ्ट वेंट्रिकल की होगी तो इसका काम है शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके पूरे बॉडी में भेजना। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। अब आइए हम डिटेल एनालिसिस करते हैं इन चारों चैम्बर्स के बारे में। तो आइए अब हम राइट अट्रियम को, जिसे हिंदी में दायां आलिंद कहा जाता है, उसे अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये आपका राइट अट्रियम है जिसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो इसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपेरियर वेना कवा से रिसीव करता है और इन्फेरियर वेना कवा से रिसीव करता है। ये दोनों ब्लड वेसल्स हैं। जब हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आपका राइट अट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, अशुद्ध रक्त को अपर बॉडी से रिसीव करता है, ऊपर वाले बॉडी के पार्ट से रिसीव करता है, तो वो आपका सुपेरियर वेना कवा से करेगा। और जब ये राइट अट्रियम आपका लोअर बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है तो वो इन्फेरियर वेना कवा से करेगा, और ये दोनों राइट अट्रियम में खुलते हैं। और दूसरा कंसेप्ट है आपका, जब ये राइट अट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो इस वाल्व से, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, इससे ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल में आता है। तो राइट अट्रियम का यही कंसेप्ट है, ये ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ऊपर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड सुपेरियर वेना कवा के थ्रू आता है, और लोअर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड इन्फेरियर वेना कवा के थ्रू आता है। और वो ब्लड आने के बाद वो ब्लड ट्रांसफर हो जाता है आपके राइट वेंट्रिकल में। और ये जो बीच में वाल्व पाए जाते हैं, जिसे हम
वल्व ऑफ हार्ट्स में अच्छे से पढ़ेंगे कितने वल्व्स होते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे ये राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वल्व पाया जाता है उसे ट्राइकस्पिड वल्व कहते हैं। तो इस ट्राइकस्पिड वल्व से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल में आता है। अब आइए हम राइट वेंट्रिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो राइट वेंट्रिकल जिसे दायां नीलय कहा जाता है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके राइट अट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है और फिर जब ये राइट वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके इस वेसल से, जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, आपके लंग्स तक पहुंचता है ताकि वहां ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड हो सके। यहाँ भी एक वाल्व पाया जाता है आपके राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, इसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके पल्मोनरी वाल्व से होते हुए ही आपके लंग्स में जाते हैं। और ये जो राइट अट्रियम का चैम्बर है आपका, इसके जो वाल होते हैं, इसके जो परत होते हैं, वो थिनर होता है विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट अट्रियम। इसका कारण ये है कि राइट अट्रियम में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता नहीं है, इसे सिर्फ लंग्स में ब्लड को पंप करना होता है। और जब हम लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड आपके थ्रू आउट बॉडी में पंप करता है, तो यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसके जो वाल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू राइट वेंट्रिकल ज़्यादा थिक होते हैं, ज़्यादा मोटे होते हैं। तो हमने राइट साइड के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं लेफ्ट साइड के बारे में। तो पहला है आपका लेफ्ट अट्रियम, जिसे बायां आलिंद कहा जाता है। ये सारे चैम्बर्स के फंक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। पहले हमने पढ़ा था राइट अट्रियम आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव किया, फिर राइट अट्रियम से ब्लड आपका ट्रांसफर हुआ राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया आपके लंग्स में। अब फिर ये ब्लड लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन के द्वारा आपके लेफ्ट अट्रियम में आता है। तो लेफ्ट अट्रियम में ब्लड आता है आपके पल्मोनरी वेन के द्वारा। ये भी एक ब्लड वेसल्स है जिसको अच्छे से पढ़ेंगे वेसल्स चैप्टर में। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि लेफ्ट अट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपके लंग्स से, वो आपके पल्मोनरी वेन से आता है। और जब ये लेफ्ट अट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो ये फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और यहाँ बीच में यहाँ भी एक बीच में वल्व होता है जिसे बाइकस्पिड वल्व कहते हैं, और इसे मिट्रल वल्व भी कहा जाता है। तो इस मिट्रल वल्व के द्वारा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अब आइए हम लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जिसे बायां नीलय कहा जाता है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। हमने अभी तक पढ़ा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट अट्रियम से आपके राइट वेंट्रिकल में आया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से आपके ब्लड को पंप करेगा अरोटा के थ्रू। ये भी एक ब्लड वेसल्स है जिसे अरोटा कहते हैं, और इसे लार्जेस्ट आर्टरी भी कहा जाता है। तो इस ब्लड वेसल्स के थ्रू आपका राइट वेंट्रिकल आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, शुद्ध रक्त को आपके पूरे बॉडी में पंप करता है। और हमने पढ़ा था इसका वाल थिकेस्ट होता है। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल आपका है, इसके जो परत होते हैं, इसके जो वाल होते हैं, ये थिक होते हैं, मोटे होते हैं, क्योंकि इसे ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना होता है। प्रेशर काफी हाई होती है, इसीलिए इसके जो वाल होते हैं वो काफी थिक होते हैं।